नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांकपुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे, मेनली आज का जो मेरा सेशन है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि हम लोगों को लगातार बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं पेरेंट्स के। वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे इतने नंबर पे कहीं कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मुझे इतने नंबर पे मुझे जो कॉलेज अलॉट होगा वो कौन सा कॉलेज मेरे स्टेट में अलॉट होगा, और क्या मेरे बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं, क्या उसे ड्रॉप करना चाहिए या उसको कॉलेज मिल सकता है, और अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो मुझे कोचिंग करनी चाहिए, मुझे कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं। पेरेंट्स वैसे भी बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, और ये चीज बच्चों से ज्यादा चिंता उनके फ्यूचर की उनके पेरेंट्स को होती है। इसी चीज को ध्यान में रख के आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो प्योरली बेस्ड है पेरेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों पे, उसके ऊपर हम लोग पेरेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यहाँ पे हैं। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए हर टाइम खड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो सवाल आता है बच्चों और सर मैम, तो ये जो सवाल आते हैं कि हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि अगर आपका पिछले साल के कट ऑफ से 15 से 20 नंबर ज्यादा है अगर आपके नंबर, तो आपको इस साल कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ये बात मेरी लिख के रख लीजिए, ठीक है। 15 से 20 नंबर, 20 नंबर तक अगर आपका ज्यादा है पिछले साल के कट ऑफ के, तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगली बात करता हूं मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझको कौन सा कॉलेज मिलेगा। कुछ लोग फोन करते हैं क्या मुझको बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात मिल सकता है, कुछ फोन करते हैं हमको केजीएमयू मिल सकता है, कुछ फोन करते हैं हमको क्या वर्धा मिल सकता है। तो इन सब चीजों का मैं जवाब आपको देना चाहता हूं। देखिए, जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स जो होता है वो कोई फिक्स चीज नहीं होती है कि आपके मार्क्स इतने आ गए, अब इसी के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर दीजिए कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। वो पिछले साल के बेसिस पे था, ठीक है। पिछले साल के बेसिस पे आज आप जज कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो कॉलेज कौन सा मिलेगा ये चीज डिसाइड होती है कि आपकी रैंक कितनी है। और रैंक तो तब आएगी जब एनटीए रिजल्ट को रिलीज करेगी, जो कि 16 तारीख को रिजल्ट रिलीज करने के लिए बोला गया है। तो अभी आप लोगों को यह बता पाना मुझे कि कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और मुश्किल उस रैंक के लिए जो मीडियम रैंक्स में जो बच्चे आते हैं, जैसे कि 600, 630, 625, 590, 595, ये सब जो बच्चे हैं इनके लिए हमको प्रेडिक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रैंक उनकी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो बच्चे 650, 670 के प्लस पाए हैं, उनको तो हम बता सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आपको दिल्ली स्टेट कोटे से आपको मौलाना आजाद मिलेगा, आपको वर्धमान महावीर मिल सकता है, आप लड़कियों को लेडी हार्डिंग मिल सकता है, उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बीच वाले रैंक है उनमें प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार रैंक आ जाने दीजिए उन बच्चों को जिनके 590, 595, 600, 610, 615, 620 तक आ रहे हैं। एक बार आप रैंक को आ जाने दीजिए। रैंक आने के एग्जैक्ट थोड़ी देर बाद ही हम लोग आपको प्रेडिक्ट कर देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको कहां की काउंसलिंग करानी चाहिए, कहां की काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए, ठीक है। अब प्रेफरेंस लेवल आपका क्या होना चाहिए, मतलब जैसे कि कहां किस कॉलेज को आपको नीचे प्रेफरेंस पर रखना है। ये ना हो कि इंफॉर्मेशन के अभाव में आप उस कॉलेज को ऊपर रख दें और आपके नंबर है तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करना सोचेंगे, क्योंकि अगर आप ऊपर का कॉलेज अलॉट हो गया, वो कॉलेज उतना अच्छा नहीं है रैंकिंग में, तो अब अगली बार जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो आपने जो कॉलेज नीचे डाल दिया है गलती से, वो आपको नहीं मिलेगा। अब आपको मिलेगा तो उसके ऊपर प्रेफरेंस का ही कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा कॉलेज अलॉट होगा इसके बारे में हम लोग रैंक आने के बाद बात करेंगे। लेकिन हाँ, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा इसका हम लोगों ने आइडिया लगा दिया था, हमने कई सारी वीडियोस इस पे बनाई हैं, तो आप लोग उस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अगली बात करते हैं कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज
पिछले साल के कट ऑफ से 20 नंबर बढ़ा के मानेंगे। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और मान लीजिए आपको पिछले साल के कट ऑफ से 10 ही नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो अभी आप ड्रॉप करने के बारे में मत सोचिए, अभी रिजल्ट को आने दीजिए। रिजल्ट आएगा, रैंक उसमें लिखी होगी और तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपको ड्रॉप करना है कि नहीं करना है। तो ड्रॉप करना ना करना मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा कि आप तो ड्रॉप करिए ही। पहली बात तो जिनको सबसे पहली चीज ड्रॉप करने के लिए सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि मन है कि नहीं फिर से तैयारी करने का। अगर मन है ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपका मान लीजिए कट ऑफ पिछले साल उत्तर प्रदेश का 580 गया था, आपके 550, 540, 510 ऐसे नंबर हैं, या फिर 480, 420 ऐसे नंबर हैं, तो आप लोग जरूर ड्रॉप करें। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं। लेकिन जैसे यूपी का कट ऑफ पिछले साल 580 गया था, तो 580 पाने वाले, 582 पाने वाले, 585, 590 पाने वाले, अभी आप लोग ड्रॉप के बारे में मत सोचिए। एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, रैंक जान लीजिए अपनी, फिर हम लोग इस पे हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। स्टेट वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने नंबर कितने रैंक तक के बच्चों को अब ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है पेरेंट्स की तरफ से कि मेरे बच्चे के, मेरे बेटा या बेटी के इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझको कोई कोचिंग, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, मैं इसका ऐसा आंसर देना चाहूंगा जो शायद आप लोगों को थोड़ा लॉजिकल लगे और शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए। देखिए, कोचिंग ज्वाइन करना या ना ज्वाइन करना ये भी डिपेंड करेगा रिजल्ट आने के बाद जो रैंक आएगी ना उस पे। देखो, अब बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बोल रहा है, रैंक आने पे ये कैसे पता चलेगा कि कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है। मान लीजिए आपके 560 नंबर अभी आ रहे हैं, आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही रहा हो, मैं तो सिलेक्शन से बस 20-22 नंबर दूर हूं, तो मुझको कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा आपके वो जो 560 नंबर है ना, उस पे जो आपकी रैंक है उतनी रैंक पिछले साल 490 नंबर पे थी। तो भाई इसका मतलब जो ये सिनेरियो चेंज हो रहा है कि रैंक आपका बढ़ रहा है, आपके नंबर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी रैंक जो है वो अच्छी नहीं हो रही है, वो और खराब होते जा रही है। जो ये सिनेरियो अभी इस टाइम पे आ रहा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो रह रही है रिजल्ट में, इसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमको देखना होता है हाउ फार, हम कितने दूर है सिलेक्शन से। हमको ये नहीं देखना है, देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, हमको पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूंगा, अभी हम लोगों को ये नहीं देखना है कि पिछले साल के कट ऑफ से हम कितने दूर हैं। अगर ये देखेंगे तो मान लीजिए 560 नंबर था, तो आप सोचेंगे चलो बच्ची या बच्चा मेरा 20 नंबर दूर है सिलेक्शन से, इसको कोचिंग नहीं करवाते हैं, इसको आराम से घर पे बैठाते हैं और इसको तैयारी करवाते हैं। और बहुत लोग आपको फोर्स कर रहे होंगे, आपको ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से कॉल करके आपको फोर्स कर रहे होंगे कि 560 पे कुछ होने वाला नहीं है, इस बार करवा दीजिए, एडमिशन करवा दीजिए हमारे यहाँ। तो मैं कह रहा हूं थम जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ, रिजल्ट आ जाने दो। मानता हूं बिजनेस जरूरी है, लेकिन एक पेरेंट का भी माइंडसेट समझना जरूरी है। वो अभी इतना परेशान है कि उसका काम में मन नहीं लग रहा। हमको एक पेरेंट्स ने फोन किया, वो बोल रहे हैं हमसे कि जब से ये मार्क्स आया तब से वो पूरी पॉसिबिलिटीज अपने बच्ची के लिए ढूंढ रहे हैं। वो दिल्ली के कुछ आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, वो वहां घूम के जाके पता कर रहे हैं कि कोई अगर मान लीजिए एमबीबीएस में बच्ची का नहीं होता है तो क्या वो आयुर्वेदा में एडमिशन ले सकती है कि नहीं। मुझे ये सब चीजें बहुत मतलब पेन देती है, क्योंकि वो ऐसे इस टाइम पे ये जो इतनी डायलेमा के कंडीशंस में पेरेंट्स हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं। क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स हैं, वो हम लोगों के बारे में ऐसे ही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं किसी गलत जगह ना फंस जाएं, हम कहीं कुछ ऐसा कोर्स ना ले लें जो हमारे लिए सही ना हो, आके जाके हमारे लिए डेड एंड आ जाए। तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ रहा हूं, और किसी के भी अभी बहकावे में ना आए, चाहे आपके वो रिश्तेदार हो, चाहे ऑनलाइन माफिया हो, ऑफलाइन माफिया हो, किसी के बहकावे में मत आए। अभी आप लोगों को रिजल्ट का वेट करना है सर और मैम, अभी आप लोग रिजल्ट का वेट करिए। रिजल्ट देखिए आएगा तो अभी देखिए ये सोच के अपने को नहीं लेना है कोचिंग में एडमिशन कि हमारा 560 नंबर या 570 नंबर है, हम खाली सिलेक्शन से 10 नंबर दूर हैं, अगली बार खुद से पढ़ के कर लेंगे। अरे भाई साहब, मान लो 560-70 में जो रैंक आती है वो पिछले साल के 500 वाली रैंक है, तो अब आपको 10 नंबर नहीं बढ़ाना है। मान लीजिए आपकी रैंक 10,000 और आगे चली गई, तो अभी आपको 15-20 हजार रैंक को कवर करना है। तो जो पहला बेंचमार्क 580 नंबर हुआ करता था और आप 560 पे थे, तो आपने सोचा कि मैं एक साल में कवर कर लूंगा खुद से पढ़
सके। मान लीजिए वो बेंचमार्क ही 600 पे चला गया, तो अब आपको 20 नंबर नहीं तय करने हैं, अब आपको 40 नंबर तय करने हैं। इसीलिए मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा कि एक बार आप रैंक आ जाने दें, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आप उस क्वालिफाइंग रैंक से कितने दूर हैं, और उसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस साल ड्रॉप करना चाहिए, और ड्रॉप करना चाहिए तो क्या आपको कोचिंग करनी चाहिए, या आपको इस साल ही कुछ चांसेस आपके काउंसलिंग में बन सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।